आज हम नई न्यू स्टोरी पढ़ेंगे, द विजडम ऑफ द पेबल्स। पेबल्स क्या होते हैं? कंकड़ पत्थर। इट मीन स्मॉल स्मॉल पत्थर, कंकड़, जिसे आप कंकड़, इफ यू कैन से दैट इज कंकड़। ओके, दिस पेबल्स। आप सोचते होंगे कि स्टोरी पढ़ के हमें क्या मिलेगा। अगर आप वाकई में ही इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं और इंग्लिश के बारे में वास्ट नॉलेज लेना चाहते हैं, तो आपको इंग्लिश रीडिंग करना चाहिए थ्रू स्टोरी। तो अगर आप स्टोरी की रीडिंग करेंगे तो आप उसमें न्यू न्यू वर्ड्स मिलेंगे और उसका आप मीनिंग देखेंगे, और और उन वर्डों को आप अपनी स्पीकिंग में लाएंगे। तो आफ्टर दैट यू विल स्पीक वेरी वेल इन इंग्लिश। सो लेट्स रीडिंग दिस स्टोरी, द विजडम ऑफ द पेबल्स। वंस अपॉन ए टाइम, वंस मीन्स एक बार की बात है, या एक समय की, टाइम मीन्स आ रहा है तो एक समय की बात है। इन ए स्मॉल विलेज, एक छोटे से विलेज में, विलेज क्या होता है? गांव। देयर लिव्ड ए वाइज ओल्ड मैन। देयर जहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं होता वहां पर देयर यूज कर देते हैं। सो यहाँ पर एक वाइज मीन्स बुद्धिमान, बुद्धिमान बूढ़ी औरत रहती थी। यहाँ पर एक बुद्धिमान बूढ़ी औरत रहती थी। ओके, पीपल, लोग, फ्रॉम फार एंड वाइड, दूर दूर और विस्तृत, मतलब दूर दूर से, दूर और विस्तृत मतलब फार एंड वाइड का मीनिंग होता है दूर और विस्तृत, मतलब दूर दूर से लोग, वुड कम, आते थे, दूर दूर से लोग आते थे, टू सीख, सीख होता है तलाश, और इसका आप इच्छा करना भी लगा सकते हैं। टू सीख, इच्छा जानने के लिए या लेने के लिए, हर एडवाइस, उनकी सलाह है उनको लेने के लिए, उनकी सलाह को लेने की इच्छा करके करके वो आते थे, दूर दूर से लोग आते थे। एंड गाइडेंस, और उनका गाइडेंस क्या होता है? मार्गदर्शन। एडवाइस मीन्स सलाह। एडवाइस मीन्स सलाह, और गाइडेंस मीन्स मार्गदर्शन। वन डे, एक दिन, एक यंग गर्ल मीन्स जवान लड़की आई। अप्रोच्ड मीन्स पास आना या पहुंचना, उनके पास आई। किनके पास? बूढ़ी औरत के पास। हर यहाँ पर बूढ़ी औरत के लिए यूज हुआ है। एंड सैड, और कहा, आई वांट टू बी सक्सेसफुल, मैं सक्सेसफुल बनना चाहती हूँ। वांट टू होता है, वांट मीन्स चाहना, मैं वांट टू बी, बनना चाहती हूँ। वांट टू बी मीन्स बनना चाहती हूँ। सक्सेसफुल हो क्या होता है? सफलता। मैं सक्सेसफुल में मैं सफलता मतलब सफल व्यक्ति बनना चाहती हूँ। एंड वेल्दी, और अमीर बनना चाहती हूँ। वेल्दी मीन्स पैसे वाली बनना चाहती हूँ, या आप अमीर बनना चाहती हूँ। कैन यू गिव मी द सीक्रेट, क्या आप मुझे एक सीक्रेट दे सकते हो? इट मीन्स क्या मुझे इसका आप रहस्य बता सकते हो कि कैसे मैं एक धनी, संपन्न और सफल व्यक्ति बन सकूं। द ओल्ड मैन, बूढ़ी औरत, स्माइल्ड, मुस्कुराई, एंड हैंडेड द यंग गर्ल ए हैंडफुल ऑफ स्मॉल पेबल्स। हैंडेड मीन्स हाथ में पकड़ाए। द यंग गर्ल को ए हैंडफुल ऑफ स्मॉल पेबल्स, मतलब एक हाथ में पूरा हाथ भर के स्मॉल पेबल्स उसको पकड़ा दिए लड़की को। टेक दिस पेबल्स, ये कंकड़ ले लो। एंड गो टू द रिवर, और रिवर पर जाओ। मेक श्योर, निश्चित करना। टू फिल योर पॉकेट, अपनी पॉकेट को अच्छे से फिल कर लेना, मतलब ये तुम्हें देखना है कि तुम्हारी पॉकेट फिल हो गई नहीं हो गई, जब तक तुम्हें अपनी पॉकेट को फिल करना है इन कंकड़ों से। विद एज मैनी पेबल्स, ऐसे ही बहुत सारे पेबल्स से, कंकड़ों से आपको अपनी पॉकेट फिल करनी है। एज यू कैन, जितना तुम भर सकती हो अपनी पॉकेट में। एज यू कैन, जितना तुम कर सकती हो। शी इंस्ट्रक्टेड, उसने निर्देश दिए। शी ओल्ड लेडी के लिए यूज हुआ है। द यंग गर्ल डिड, यंग गर्ल ने किया। देयर इज सेकंड फॉर्म, डू, डिड, डन। ओके,
सो उसने ऐसा ही किया। एज शी वाज टोल्ड, जैसे कि, एज मीन्स यहाँ पर जैसे ही लगेगा, जैसे कि उस बूढ़ी औरत ने कहा था। टोल्ड मीन्स देयर इज सेकंड फॉर्म अगेन, जैसे कि उस बूढ़ी औरत ने कहा था। द फिल्ड हर पॉकेट्स एंड फिल्ड हर पॉकेट्स, उसने अपनी पॉकेट भर ली। विद पेबल्स, कंकड़ों के साथ। फ्रॉम द रिवर, नदी में से कंकड़ निकाले, उसने अपनी पूरी पॉकेट भर ली। वैन शी रिटर्न, जब वह वापस लौटी। द ओल्ड वुमेन आस्क्ड, बूढ़ी औरत ने पूछा। हर, उससे, टू टेक आउट द पेबल्स। टेक आउट मीन्स बाहर निकालना। टेक आउट मीन्स बाहर निकालना। पेबल्स को बाहर निकालो। वन वन बाय वन, एक एक करके बाहर निकालो। एंड रीड, और पढ़ो। व्हाट वाज रिटन, कि इसमें क्या लिखा है। कि इसमें, व्हाट वाज रिटन, कि इसमें क्या लिखा था। व्हाट वाज रिटन, और उसमें क्या लिखा था। ऑन ईच ऑफ दैम, प्रत्येक कंकड़ पर क्या लिखा है। इट मीन्स उस बूढ़ी औरत ने कहा कि प्रत्येक कंकड़ पर क्या लिखा है। वाज मीन्स था होता है। तो जब भी हम किसी को स्टोरी सुनाते हैं तो वो पास्ट टेंस में जाती है, था, थी, थे। तो हम किसी को भी स्टोरी सुनाएंगे, इट मीन्स अगर आप किसी को स्टोरी सुनाएंगे तो पास्ट टेंस में जाएगी, इट मीन्स भूतकाल वाले में जाएगी। इट्स, आप ये नहीं कहोगे उसने ये कहा है, उसने ऐसा कहा था। ओके, सो स्टोरी पास्ट टेंस में ही चलती है। टू द यंग गर्ल सरप्राइज, यंग गर्ल के लिए सरप्राइज था। ईच पेबल, प्रत्येक कंकड़। हैड, रखता था। ए वर्ड, हैव हैड। हैव मीन्स रखना, रखता है, और हैड मीन्स रखता था। ए वर्ड इंस्क्राइब्ड, एक एक वर्ड लिखा हुआ था। किस पर, ऑन इट, पत्थर पर। पेशेंस, पेशेंस लिखा हुआ था। इट मीन्स धैर्य, क्रोध में ना आना, मीन्स धैर्य रखने वाला। और नेक्स्ट, क्रोध में ना आना, क्रोध में ना आना। नेक्स्ट वर्ड इज हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत। थर्ड वर्ड इज परसुवरेंस, परसुवरेंस मीन्स दृढ़ता। फोर्थ वर्ड इज काइंडनेस, काइंडनेस, काइंड। फोर्थ वर्ड इज काइंडनेस, काइंडनेस मीन्स दयालुता, दया भावना रखने वाला। फिफ्थ वर्ड इज इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी मीन्स ईमानदारी, ईमानदारी रखना। एंड सो ऑन, और ऐसे ही। सो ऑन मीन्स होता है जल्दी ही, लाइक ऐसे ही। इनमें वर्ड्स लिखे हुए थे पत्थरों पर। द ओल्ड वुमेन एक्सप्लेन्ड, ओल्ड वुमेन ने एक्सप्लेन किया, मतलब आगे वर्णन किया। सक्सेस, सफलता। एंड वेल्थ, और संपत्ति, पैसा। वेल्थ मीन्स कम नॉट जस्ट फ्रॉम मटेरियल, ये केवल एक सामग्री से नहीं आते हैं। पोजीशंस, संपत्ति से नहीं आते हैं। बट फ्रॉम द वचू, देयर इज आर साइलेंट, वचू, इसे वर्च्यू नहीं बोलेंगे, वचू, वचू मीन्स गुण। बट फ्रॉम द वचू, ये वचू से आते हैं। यू कल्टीवेट, कल्टीवेट का मीनिंग होता है फसल उगाना या खेती करना। इसमें होता है आप अपने अंदर भी तो कल्टीवेट करेंगे। इट मीन्स अगर आपके अंदर बुरे ख्याल आएंगे तो आप उनको हटाकर अच्छे थॉट लाएंगे, इट मीन्स गुड थॉट लाएंगे। तो दैट इज मीन, दैट्स मीन्स यू कल्टीवेट योर थॉट्स, राइट। विद इन योर सेल्फ, अपने अंदर आप कल्टीवेट करोगे उन थॉट्स को। तो मतलब, तो तभी तो ये चीज़, जब आप अपने अंदर थॉट्स चेंज करेंगे, पॉजिटिविटी लाएंगे अपने माइंड्स में, अपने विचारों में, सो आफ्टर दैट यू विल गेट सक्सेस। ईच ऑफ दीज, इनमें से, इन ईच ऑफ दीज होता है ये। ईच ऑफ दीज, प्रत्येक, इनमें से प्रत्येक। पेबल्स रिप्रेजेंट, कंकड़ रिप्रेजेंट, प्रदर्शित करते हैं एक क्वालिटी, एक गुण को। दैट, जो कि when nurtured, nurtured मीन्स पालना, पालन पोषण करना। will lead you, when nurtured, जो जब पालन पोषण करते हैं, and मीन्स उनको ग्रो करना। will lead you, जो लीड मीन्स ले जाना, जो तुमको ले जाता है। ट्रू सक्सेस, सच मतलब ये जो
ट्रू सक्सेस जो मतलब अच्छी सफलता बोलता है, एकदम पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएगा। एंड फुलफिलमेंट, और फुलफिलमेंट का मतलब जो तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाएगा। when you become good person, so you will get success and patience in your mind, right, and in your life. So and when you cultivate your thoughts, so and you can grow positive thoughts in your mind. Okay, so let's see ahead. सो जो जो तुमको एक अच्छी सक्सेस की तरफ ले जाएगा, ट्रू सक्सेस की तरफ ले जाएगा, एंड फुलफिलमेंट, और जो तुमको संतोष प्रदान करेगी। द यंग गर्ल रियलाइज, यंग गर्ल ने रियलाइज किया, महसूस किया, द विजडम, विजडम होता है बुद्धिमता या बुद्धिमान, द विजडम इन द ओल्ड वुमेन्स वर्ड्स, जो एक विजडम है, जो मतलब जो सही शब्द हैं कि वो क्या कहना चाहती हैं, उसको रियलाइज किया, जो ओल्ड ओल्ड वुमेन के वर्ड्स में था। एंड सेट आउट टू कल्टिवेट दिस वर्चू इन हिज लाइफ, और उसने अपने गुणों को कल्टीवेट करना चालू कर दिया, कि मेरी लाइफ के जो उसकी लाइफ के जो गुण थे उनको कल्टीवेट करना चालू कर दिया। इट मीन्स जो नेगेटिव थॉट थे वो हटाए, जो पॉजिटिव थॉट है उसको उसने अपनी लाइफ में उतारना चालू करा। एंड इन टाइम, और इस समय, शी नॉट ओनली अचीव्ड सक्सेस, उसने केवल सक्सेस ही अचीव नहीं करी, एंड वेल्थ, उसने केवल सक्सेस और वेल्थ ही अचीव नहीं करी, बट ऑल्सो अर्न रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन, बल्कि उसने रिस्पेक्ट, और रिस्पेक्ट क्या होता है, आदर, एंड एडमिरेशन किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति विशेष अनुराग या समादर की भावना, जो उसने मतलब रिस्पेक्ट भी अचीव करी अपनी लाइफ में, और एडमिरेशन भी अचीव करा अपनी लाइफ में। ओके, सो फ्रॉम ऑल हु नो हर, फ्रॉम ऑल हु न्यू हर, जो कि उसके सब, फ्रॉम ऑल इन सब से, हु न्यू हर जो उसको सब जानते थे, उससे उन्होंने अचीव भी, सक्सेस भी प्राप्त करी, और एंड वेल्थ भी प्राप्त लिया, एडमिरेशन भी लिया, एंड रिस्पेक्ट भी अदर्स फ्रॉम अदर पीपल। द मॉरल ऑफ द स्टोरी, मॉरल क्या होता है, मीन्स जो उसका जो एक सही वैल्यू होती है, दैट इज मॉरल। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट ट्रू सक्सेस इज बिल्ड, जो ट्रू सक्सेस है, मीन्स जो जो अपने जीवन में आप सफलता प्राप्त करते हैं, दैट इज योर ट्रू सक्सेस, इज बिल्ट, बनाई जा सकती हैं, ऑन क्वालिटीज पर। क्वालिटीज क्या होती हैं, गुण, आपके गुण, लाइक पेशेंस, पेशेंस मीन्स धैर्य रखना, हार्डवर्क कड़ी मेहनत, प्रिजर्वेंस, काइंडनेस एंड इंटेग्रिटी, रादर देन जस्ट मटेरियल पोजेशन, रादर देन होता है के बजाय जस्ट मेटेरियल पोजेशन, जो केवल मेटेरियल सामग्री संपत्ति के बजाय आप ये सब अपनी जीवन में सक्सेस पा सकते हो। इन सब चीज़ों को अगर आप अपनी लाइफ में इन सब चीज़ों को लेते हो, अपने जीवन में उतारते हो, पेशेंस, क्या, इंटेग्रिटी, काइंडनेस, हार्ड वर्क, so when you get this when you get this virtue in your life, so you will get success in your life, and you will get respect also from other and wealth also. So आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, सो प्लीज़ give me a thumbs up. If you are new in this channel, so please subscribe my channel. Okay, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। राधे राधे।